नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आपने वो वीडियो तो देखे होंगे जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने कैसे उत्पात मचाया था। हिंदुओं पर हमले करते हुए उनके घरों को चुन चुन कर फूंक डाला, जमकर मारकाट की थी। हैवानियत की हदें तो तब पार हो गई थी जब हिंदुओं को जिंदा जलाकर ही मार डाला था। और ऐसी जाहिल हरकत करने के लिए उकसाने का काम उन कट्टरपंथी मौलानाओं ने किया जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे थे और ऐसी तकरीरें दे रहे थे कि सुनकर जिहादियों की जमात हिंदुओं पर राक्षस की तरह टूट पड़े। यूनुस के राज में इस खौफनाक नरसंहार की शुरुआत एक हिंदू गारमेंट कर्मचारी दीपू चंद्र दास से हुई थी, जिन्हें ईश निंदा के झूठे आरोप में फैक्ट्री से घसीट कर लाया गया, पुलिस वालों के सामने पीटा गया और उनको दर्दनाक मौत दी गई। ये नहीं बल्कि हिंदुओं को दहशतगर्दी का मैसेज देने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ ने बीच चौराहे पर दीपू को लटकाकर उनके शव में आग लगा दी। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना या फिर उसका वीडियो देखा, उसकी रूह कांप गई। इस जिहादी सोच वाली घटना को देखकर भारत में भी काफी गुस्सा देखने को मिला और भारत सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सारे दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। उस वक्त कट्टरपंथियों की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस का राज था तो कार्रवाई भी कुछ खास नहीं हुई। लेकिन अब जब तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम बने हैं तो उन्हें ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव के दौरान वादा करते हुए कहा था कि उनके राज में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा दी जाएगी और धर्म के आधार पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब तारिक रहमान सरकार में दीपू को न्याय मिला है। खबर है कि दीपू दास को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। जब इस मुख्य आरोपी का चेहरा और उसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। दीपू दास का मुख्य हत्यारा और भीड़ को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि इलाके का ही एक मस्जिद का इमाम निकला, जिसने धर्म के नाम पर भीड़ को हैवान बना दिया था। मेमन सिंह के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल्ला अल मामून ने इस बड़ी गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी का नाम यासीन अराफात है। 25 साल का यह आरोपी शेख बारी इलाके की एक स्थानीय मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। दीपू दास को जिंदा जलाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही इमाम यासीन फरार चल रहा था। दरअसल ये जिहादी मौलाना पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर ढाका के डेमरा इलाके में अलग अलग मदरसों में शरण ले रहा था। आखिरकार पुलिस ने डेमरा के सुफाफा मदरसे में छापेमारी की और इस मुख्य आरोपी को उठा लिया। पुलिस के मुताबिक पिछले साल 18 दिसंबर को हुई इस लिंचिंग की पूरी स्क्रिप्ट इमाम यासीन अराफात ने लिखी थी। उसने ही फैक्ट्री के गेट के पास खड़े होकर तेज तेज नारे लगाने शुरू किए थे ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं। जब वहां भारी भीड़ जमा होगी तो इमाम ने दीपू चंद्र दास के खिलाफ लोगों के कान भरने शुरू कर दिए और उन्हें हिंसा के लिए उकसाया। देखते देखते भीड़ हिंसक हो गई और दीपू पर टूट पड़ी। इस पूरी घटना को सीधे तौर पर इमाम यासीन ही लीड कर रहा था और उसी के कहने पर भीड़ ने सारी हदें पार कर दी। दीपू दर्द से चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन मजहबी उन्माद में अंधी हुई भीड़ उस पर रहम नहीं कर रही थी। ना ही इमाम का दिल पसीजा और ना ही ये भीड़ का दिल पिघला। दीपू ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया और उसका शरीर पूरी तरह खाक हो गया। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और आंखें खोल देने वाला पहलू यह है कि दीपू चंद्र दास को जिस आरोप में इतनी दर्दनाक मौत दी गई वो पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा था। भीड़ ने दीपू पर सोशल मीडिया जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने और ईश निंदा का आरोप लगाया था, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि उसने ऐसा किया ही नहीं था। खैर, उम्मीद है कि तारिक रहमान सरकार धार्मिक खाई खोदने वाले मौलाना को तगड़ा सबक सिखाएगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।